हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से चांद रात और ईद बहुत बहुत मुबारक हो, जो कि गुजर चुकी है। तो यहाँ पे जो है ना, खीर बनाने की तैयारी कर रही थी, मम्मा बताती जा रही थी और मैं ब्लॉग के चक्कर में ना खीर में बस चम्मच चला रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले खीर चढ़ा दी थी। अच्छा, चांद रात का मेरा कोई इतना ख़ास व्लॉग था नहीं, मतलब मैंने कुछ भी ख़ास रिकॉर्ड नहीं किया था चांद रात को। तो जो भी रिकॉर्ड हुआ थोड़ा बहुत व्लॉग था, तो मैंने सोचा था कि मैं ईद के फर्स्ट डे के साथ इस व्लॉग को ज्वाइन करके फिर अपलोड कर दूँगी। बट ईद के ना फर्स्ट डे ना अपलोड हो नहीं सका, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं थी। और सेकंड डे ये हुआ कि ना मेरी गोल्ड की बाली गुम हो गई। तो जब मेरी गोल्ड की बाली गुम हो जाती है ना, तो फिर मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है, मेरा एडिटिंग करने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने ना व्लॉग बना के रख लिए थे, बहुत सारे व्लॉग बनाए मैंने सेकंड डे थर्ड डे, थोड़े थोड़े से व्लॉग बनाए जितने जितने मेरे दिमाग में थे कि बना लूँ वीडियो। तो इतनी इतनी मैंने व्लॉग बना के बस सेव कर लिए हैं। इंशाल्लाह मैं अब वन बाय वन अपलोड करती रहूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना, बस चांद रात की खीर बन रही थी। खीर के बाद मेरी कज़न्स आ गई थी बीच में, मैंने उनको मेहंदी लगा के फ़ारिग किया। और मुझे इतना गुस्सा आता है जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, चांद रात का मेहमान आ जाते हैं। हाँ, काम से फ्री होने के बाद कोई आ जाए ना मेहंदी लगवाने, तो कोई मुझे मसला नहीं होता। तो लेकिन जब बीच में ला जाती है ना मेरी कज़न्स, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि काम छोड़ के मेहंदी लगाऊं, पहले भी मेरा काम डिले हो जाता है। तो ना फिर यहाँ पे जो है ना, खीर में बस ड्राई फ्रूट डाले। खीर को मैंने अच्छी तरीके से घोट दिया था और इतने अच्छे तरीके से मैंने देखिए बीटर से बीट किया है खीर को कि एक चावल का दाना नज़र नहीं आ रहा। फिर मैंने अपनी कज़न्स को फ़ारिग किया मेहंदी लगा के, फिर मैं खुद रेडी हो गई थी। अब मैं जा रही थी हरम फातिमा की ईदी देने के लिए। ईदी देने के लिए भी लेट हो चुके थे हम वो लोग बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो फटाफट से जाते हैं, ईदी देते हैं, फिर जल्दी से घर आते हैं वापस और फिर अपने जो है काम देखते हैं, खुद को मेहंदी शहंदी लगाते हैं। तो जो यहाँ पे ना बस जल्दी से मैंने जो ईदी की सारी चीज़ों को पैक किया, शॉपर में डाला। अब यहाँ पे हम लोग ईदी देने जा रहे थे और ये पहली बच्ची जो अपनी ईदी लेके भी खुद जा रही है अपने घर। तो ये जो है ना बस पीछे लग रही थी, ये हमारे घर आ जाती थी रोज़ रोज़ों में ना, तो फिर हमारे साथ ही ना ईदी देने गई थी। तो हम यहाँ आ गए थे सिस्टर के घर पे। यहाँ ईदी की हमने फुल से ना लुक दिखा दी। सैंडल्स लिए थे हमने हरम फातिमा के लिए, एंड हमने हरम फातिमा के ना 4 ड्रेसेस लिए थे हमने हरम फातिमा के, एंड ये बुके बनाया था हरम फातिमा के लिए चीज़ों का, क्योंकि बच्चों को चीज़ें कितनी पसंद होती है ना, तो क्यूट सबने बुके बना लिया था। अच्छा, मिल के बनाया था सबने। और मैं ना खुद का बोलती रहती हूँ, काम हम लोग ना सब मिल के कर रहे होते हैं, मतलब मम्मा बहनें वगैरह। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना 2 कप लिए थे सिस्टर के लिए, उनको ना गिफ्ट के लिए देने के लिए। साथ में एक उनका खुद का सूट था और बैंगल्स थी, जो चूड़ियाँ और मेहंदी तो जो है ना कॉमन होती है हिंदी में। तो हम लोगों ने इस बार चूड़ियाँ नहीं ली थी, तो कड़े थे। और साथ में ना ये सूट था ब्लैक कलर का, बहुत ही प्यारा एम्ब्रॉयडरी वाला, जो कि मुझे लग रहा था न्यू न्यू है। साथ में चुटना हल्के फुल्के से कड़े थे, क्लिप थे, मेहंदी थी। तो ये थी मेरी सिस्टर की ईदी, बाकी हरम फातिमा की ईदी थी। और जो है ना बस हमने जो भी ज़रूरत का सामान था वो ले लिया था। हरम फातिमा को ना बॉल बहुत पसंद थी, तो फिर मैंने हरम फातिमा के लिए बॉल भी ले ली थी। 2 बॉल थी, तो बस ईदी थी। उसके बाद ना हम लोग को बस घर आने लगी, तो मेरी सिस्टर ने कहा नहीं, जब आए हो तो कुछ खा पी के जाना। उन्होंने बिरयानी बनाई हुई थी, वो रख ली थी, साग पूड़ी वगैरह मंगवा ली थी। मैंने कहा चलो देर हो रही, थोड़ी बहुत बिरयानी की वीडियो बनाते हैं। साग पूड़ी आने के बाद तो मैंने इसकी वीडियो ही नहीं बनाई। हरम फातिमा इतना रायता डाल ली थी, जैसे हमें सिर्फ रायता खाना है प्लेटों में। तो हरम फातिमा ने माशाल्लाह से ना प्लेटों में रायता फुल कर दिया था। अब हम वेट कर रहे थे कि बस जल्दी से खाते पीते हैं, फिर अपने घर के लिए चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके थे। बस थोड़ा बहुत अब यहाँ पे खाएंगे और फिर अपने घर जाएंगे। तो बस इसको फिनिश करते हैं जल्दी से। यहाँ आप सब ने मिलकर थोड़ी बहुत बातें की, फिर जब बस खाना वगैरह खाने के बाद मैंने हरम फातिमा की मेहंदी लगा दी। हरम फातिमा वापस आ गई थी मेरे साथ ही। तो सबसे पहले उसकी मैंने मेहंदी लगाई। फर्स्ट टाइम मैंने उसको ईद पे मेहंदी लगाई थी। उसकी जो है ना सेकंड ईद है जब से वो हुई है, तो उसकी सेकंड ईद है ये मीठी ईद। और फिर ना मैंने उसके फर्स्ट टाइम ना ईद पे मेहंदी लगाई थी। और ये माशाल्लाह से इतनी क्यूट लग रही थी, मतलब बच्चे हाथ हिलाते ना, इसने इतने सुकून से मेहंदी लगवाई, इतने सुकून थे कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद मैंने अपनी बहनों को मेहंदी लगा के फ़ारिग किया, एक को ही फ़ारिग किया। उसके बाद मैं इतनी थक गई थी। मम्मा का ना स्टिचिंग करने का सूट भी रहता था थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा चलो यार सूट भी पूरे करना है। तो मैंने जो है ना बस एक ही तरफ मेहंदी लगाई हाथ पे। उसके बाद मैं इतनी थक गई थी, मैंने जल्दी से सूट स्टिच किया और फिर मैं सो गई। उसके बाद मैंने खुद को भी मेहंदी नहीं लगाई, कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया, क्योंकि थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने कहा चलो ये जिसको फ़ारिग कर सकती हूँ उसको तो फ़ारिग करती हूँ और फिर जो है बस सो जाती हूँ।
तो गाइस फाइनली ये था ईद का फर्स्ट डे। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे हम नाश्ता कर लेते हैं ना, ईद को ना फर्स्ट डे को हम लोग नाश्ते में ज़्यादातर यही लेते हैं, एक और ब्रेड, क्योंकि ज़्यादा दिल भी नहीं कर रहा था खाना खाने का। एंड नाश्ते की ना आदत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है रोज़ों में, तो दिल नहीं करता, तो हम लोग ना बस ये लेते हैं, एग और ब्रेड। फर्स्ट डे हमारा यही नाश्ता होता है। तो यहाँ पे हम जो है ना, हम लोग बस नाश्ता करेंगे मिलके, उसके बाद हम खाना बनाएंगे, क्योंकि रात को ईद मिलने वाले कुछ मेहमान आ जाते हैं अचानक से, तो फिर उन लोगों के लिए हम तो सोचा था थोड़ा बहुत सालन बना के रख देंगे। सालन वगैरह बनाने के बाद मैंने खुद की मेहंदी लगा ली थी, हल्की सी बैल, एंड मुझे इतनी हल्की सी बैल ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने मेहंदी वगैरह लगाई। उसके बाद यहाँ हमारे कपड़े आयरन हो रहे थे। ये मेरा ड्रेस नहीं है, मेरा ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी सिस्टर का ड्रेस है जो कि आयरन हो रहा था। फिर इसके बाद ना मेरा ड्रेस आयरन होगा। हम फर्स्ट डे का ड्रेस होता है ना, वो इतना हैवी नहीं बनाते। पहले हम फर्स्ट डे का ड्रेस हैवी बनाया करते थे जब हम दादी के जाते थे, नानी के जाते थे फर्स्ट डे पे, बट अब हम लोग ना कहीं भी नहीं जाते, घर में ही होते हैं, तो फिर हम फर्स्ट डे को इतना हैवी ड्रेस नहीं बनाते, हल्का फुल्का सा कोई ड्रेस बनाते हैं। सेकंड डे का जो ड्रेस होता है वो हम थोड़ा अच्छा ले लेते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे जो है ना दावतें होती है, मतलब हमें कहीं जाना होता है दावतों में, तो हम उस दिन का थोड़ा अच्छा ड्रेस लेते हैं। तो ये था मेरा बहुत ही क्यूट सा मैरून कलर का ड्रेस। ये था मेरा ट्राउज़र जो कि मैंने खुद स्टिच किया था अपना ड्रेस। ये मेरे स्लिप्स हैं हल्की फुल्की सी, चिकन वर्क हुआ हुआ था इस पर, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने अपना ड्रेस आयरन करने के बाद इसकी मैचिंग निकाली, फ्रेश होने के बाद अपनी बैंगल्स, और ये वाइट सिल्वर कलर की बैंगल्स थी, और साथ में मैंने मैरून कलर के कड़े ले लिए थे, और लॉकेट था। ये मेरी बालियाँ थी क्यूट सी। मैंने सोचा था इस पर बिल्कुल सिंपल सी ज्वेलरी लूँगी। ये रिंग लेके आई थी मैं मैरून कलर की, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मुझे रिंग पहनने का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। उसके बाद ही मेरा लॉकेट है, मुझे चैन और लॉकेट बहुत पसंद है। कुछ लड़कियों को मैंने देखा नेकलेस ले लेती हैं, तो मुझे ना बिल्कुल नहीं पसंद ईद वाले दिन ऐसी हैवी ज्वेलरी। तो जो मैंने लॉकेट लिया था, और ये मेरी सिस्टर की तैयारी थी बासिया की, तो ये उसका सेट था हल्का सा। साथ में जो है ना नेल पेंट थी, ये रिंग मैंने उसको गिफ्ट की थी, बनाना कैचल भी मैंने उसको गिफ्ट किया था। एंड ये सिल्वर कलर की उसकी चूड़ियाँ थी सेम। ये कड़े थे, बस कलर चेंज था, और चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट जो है ना सेम थी, डिज़ाइन भी हमारा सेम था, बस कलर चेंज था। मेरा और शिफा का कलर ड्रेस बिल्कुल सेम था, और मेरी जो 2 बहनें हैं ना, सबसे छोटी सबसे बड़ी, उनका कलर सेम था, उनका ना प्रिंट चेंज था थोड़ा। उसके बाद मैं खुद रेडी हुई, और फिर मैं यहाँ सबसे ईदी मिली, अपने कज़न्स वगैरह से ईदी मिली। सिस्टर ने मुझे ईदी दी थी, तो सबसे पहले मुझे ईदी ना मेरी सिस्टर ने दी थी, तो उसकी ईदी वगैरह हमने रिसीव की। फिर ईद मुबारक कहा, फिर सबसे यहाँ ईद मिली। यहाँ मेरी छोटी सी हरम फातिमा भी खड़ी हुई माशाल्लाह से, इतनी क्यूट लग रही थी, रेडी हुई भी। एंड यहाँ मेरी कज़न्स आई हुई थी, तो फिर मुझे इनसे भी ईद वगैरह मिली। उनके मैंने मेहंदी लगाई थी जल्दी में चांद रात को ही, जिसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। फिर सब लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट की तैयारी करनी थी, तो मम्मा ने कहा पकौड़े वगैरह फ्राई कर लो, अच्छा कढ़ाई का इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इसमें ना ऑयल बच गया था चांद रात को इफ्तारी का, तो हमने ना ऑयल रख दिया था, साफ़ ऑयल था। हमने कहा कौन वॉश करे, फिर हमने इसको चांद रात को ऐसे ही रख दिया था। तो हमने वही कढ़ाई निकाल के वापस से बस ऑयल उसी में गर्म कर लिया। ना कुछ लोग बोलते हैं कढ़ाई पे ध्यान नहीं है आपका, कढ़ाई इतनी गंदी हो रही है, तो वही कढ़ाई पे ध्यान होता है, बट आज नहीं था क्योंकि हमने इसको वॉश नहीं किया हुआ था। फिर यहाँ पे मैंने ब्रेड रोल फ्राई कर लिए, जो कि मैंने चांद रात को ही बनाए थे वासिया के कहने पे। अच्छा मेरे पास ना चांद रात का लास्ट रोज़े का ना व्लॉग बना हुआ पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ उसको अपलोड करूँ या नहीं करूँ, तो देखते हैं। अब मेरा अगर दिमाग बना तो मैं लास्ट रोज़े का व्लॉग अपलोड कर दूँगी, वरना फिर नहीं करूँगी। ये हमारा रिफ़्रेशमेंट ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी। पकोड़े ब्रेड रोल थे, और साथ में हम लोगों ने चटखारे मंगवा लिए थे। मिठाई लेकर आ गई थी मेरी सिस्टर, तो फिर यहाँ पे हम लोगों का ही रिफ़्रेशमेंट था। अब बस हल्का फुल्का सा हम यहाँ पे खाएंगे। अच्छा मुझे इतनी भूख नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मिठाई थोड़ी बहुत टेस्ट कर लेते, क्योंकि मीठी ईद है तो मीठा ना होना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ मैंने जो है ना बस मिठाई ले ली, एंड मैं ट्राई की थी हरम फातिमा को खिलाने की, बट हरम फातिमा ना खाती नहीं है। यहाँ पे सबको ईदी देने के बाद हम फ्री हो गए थे, फिर मैं हरम फातिमा की ईदी पैक करने लगी थी। यहाँ पे हमारे पास इन्वेलप भी ख़त्म हो चुके थे, तो फिर यहाँ पे लास्ट ये था, इसमें शिफा का नाम लिखा हुआ था। हमने कहा चलो इसी में ईदी डालते हैं और फिर दे देते हैं। अभी फिर हम नेक्स्ट ईयर जो है ना न्यू लेकर आएंगे। वैसे भी आजकल इतने प्यारे में आ जाते हैं ना इन्वेलप, तो दिल करता सभी ले लें, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट ईयर ना हम अच्छी से लेकर आएंगे ईदी के लिए। फ़िलहाल हमने हरम फातिमा को ईदी दी। अच्छा ईदी ना पापा जानी पहले दे चुके थे, बट मैंने ब्लॉग के लिए फिर बाद में दे दी थी। और उसके बाद मेरी कज़न्स की लुक थी, इनकी फ़्रॉक थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। बच्चों के ड्रेसेस इतने प्यारे मिलते हैं कि बस। यहाँ पे दोनों ईदी मिल रही थी, सबकी ईदी शीदी मिलने के बाद, ईदियाँ लेने के बाद
फिर हम लोगों ने ना बस खीर को डिश आउट किया। अच्छा 2 डिश जो है ना मैं खीर के डिश आउट कर चुकी थी, फिर मुझे व्लॉग याद नहीं था, तो मैं लास्ट डिश को ना डिश आउट कर रही थी। मम्मा ने कहा व्लॉग तो बना लो, तो फिर मैंने बस इसका हल्का फुल्का सा व्लॉग बना लिया। साथ में हमारा सालन था जो कि अंदर डिनर लग चुका था। अंदर का मैं व्लॉग बना के नहीं आई, मैंने सोचा किचन में दिखा देती हूँ। बस खीर और चिकन का कौरमा था हमारे यहाँ डिनर के अंदर। अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफ़िज़।